हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। आज गाइस हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं और खास तौर पे जो एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं और रेलवे के जो एएलपी और टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स हैं जिनके एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं, तो उनके लिए मैं आज क्वेश्चंस लेके आया हूं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज की जो सीरीज होगी हमारी वर्ड एनालॉजी, एल्फ न्यूमेरिकल एनालॉजी और कोडिंग एंड डिकोडिंग का बेस होगी। ओके, इसमें हम एनालॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ एल्फ न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं गाइस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लेते हैं। देखिए सीरीज क्या दे रखी है। देखिए ये सीरीज जो है बेसिक नहीं होने वाला, ये वीडियो जो लेक्चर है ये बेसिक से नहीं होगा बिकॉज बेसिक्स रीजनिंग के मैं वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं, तो उनको आप जरूर देखिएगा अगर आपको बेसिक से एनालॉजी को समझना है कि एनालॉजी कैसे वर्क करती है। ओके, सो उसके वीडियोस में पिन कर दूंगा जहां मैंने बेसिक से आपको अच्छी तरह से समझाया है कि किस तरह से एनालॉजी के क्वेश्चंस को आपको डील करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है GATE गेट। ओके, HXYX और उसके साथ पूछा किसका गया है, SINK का पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। देखिए फर्स्ट टू वर्ड्स के साथ जो रिलेशन है वो सिंक का क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन होगा। सॉरी, इसका जो इसके साथ रिलेशन है वही सिंक का इस क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन होगा। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके पास TGSE, बी ऑप्शन आपको दे रखा है TETD, सी ऑप्शन आपको दे रखा है TESD एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है TFSD। अब आप ध्यान से देखिए किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए आप सभी ने इसको ट्राई जरूर किया होगा। इसका इसके साथ जो रिलेशन है वही इसका इसके साथ रिलेशन होगा। मतलब सिंक के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आएगा, जो गेट के बाद आया है। अब इसका रिलेशन आप देखिए, तो हम एक बार गेट को लिख लेते हैं, GATE को लिख देते हैं यहां पर, यहां लिख देते हैं HXYX। सबकी नंबरिंग आपको पता है, ये 7 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, ये आपका 24 नंबर पे है, XYZ 24, 25, 26। ये आपका 20 नंबर पे है, ये आपका 25 नंबर पे है, ये आपका 5 नंबर पे है, ये आपका 24 नंबर पे है। कोडिंग आपको सबकी पता चल गई। अब देखिए कितने का डिफरेंस है, तो 7 और 8 में +1 का डिफरेंस। इसमें आपको -3 करना पड़ेगा। A से X जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। A को अगर मैं 27 नंबर पे मानूं Z के बाद, तो 27 में से 3 गए तो 24 आता है, ठीक है, यानी X। इसमें आपको +5 करना पड़ेगा और इसमें आपको 5 से 24 यानी कि कितना हो गया, -7। E से 7 अल्फाबेट्स पीछे जाओगे तभी तो X आएगा आपका। तो कोड क्या है बेटा, +5 +1 -3 +5 -7। यही आपको सिंक में लगा देना है, यही आपको सिंक में लगा देना है। तो देखिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले +1 फिर -3, +1 -3 फिर +5 फिर -7। तो S से आपको क्या करना है, X से +1 करके देखो, X से +1 करो तो T आता है। S कितने नंबर पे, 19, ये 9 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये आपका J के 11 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए 19 + 1 20 नंबर का T आ गया, 9 में से 3 गए 6 नंबर का F आ जाएगा। 6 नंबर पे F ही होता है। 14 + 5 19 वाला S होता है और के 11 में 7 गए 4 नंबर पे कौन होता है, D होता है। तो TFSD यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एनालॉजी का और आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नंबरिंग पता है सबकी और इसका कोड आपको पता चल जाता है, पैटर्न पता चल जाता है, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है।
डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। रैट का रिलेशन है बैट के साथ। रैट का रिलेशन है बैट के साथ, तो कैट का रिलेशन पूछा गया है। किसका रिलेशन पूछा गया है? कैट का रिलेशन पूछा गया है। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं। ऑप्शंस यहां पर आपको दे रखे हैं। रैट का रिलेशन बैट के साथ है, तो कैट का रिलेशन क्या होगा वो आपको यहां पर बताना है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं टैट, बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है आपका पैट, सी ऑप्शन है आपका मैट, और डी ऑप्शन है आपका डेट। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए रैट का बैट के साथ रिलेशन है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि 80 की पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई, 0 0। 80 में तो कोड ही कुछ भी नहीं है, ए का ए उतर रहा है, टी का टी उतर रहा है, सिर्फ आर और बी में देखना है। आर 18 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, तो यहाँ माइनस का 16 हो रहा है। तो कैट में से यहाँ तो ए ही आना है और यहाँ पर टी ही आना है, और सभी में 80 80 80 80 दे रखा है, तो सी में से -16 कर दो। 3 नंबर में से -16 कर लो, कितना हो जाता है? 3 नंबर -16 करके देखो कितना हुआ, m 13 नंबर वाला m आ जाएगा, क्योंकि 13 + 16 29 होते हैं। 13 + 16 29 होते हैं, और 29 नंबर पे आपका c आता है। अगर मैं z से मानूं, z को 26 नंबर पे मानूं, और होता ही है z 26 नंबर पे, तो a b c यानी 29 नंबर वाला c आता है, यानी कि आपका मैट, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको नंबरिंग आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन। अब स्पीड हमें तेज रखनी पड़ेगी। बेसिक सीरीज नहीं है गाइस, एडवांस सीरीज। ये एक तरह से ये मान के चलिए आप, बेसिक रीजनिंग जिसको मैंने एकदम स्लोली समझाया आपको, वो वीडियो मैं पिन कर दूंगा, वहां जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं 6-7 वीडियोस बनाए थे बेसिक सीरीज की। ओके, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इफ v इज इक्वल्स टू, v दे रखा है 44, v अगर 44 है, एंड फैट, फैट कितना है बेटा? फैट दे रखा है 54, फैट दे रखा है 54, तो पूछा गया है देन हाउ विल यू कोड लेट। लेट को कैसे कोड करोगे वो आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं 76, बी ऑप्शन दे रखा है 10, सी ऑप्शन दे रखा है 54, एंड डी ऑप्शन दे रखा है 19। अब आपको बताना है, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए कोड है, आपको उसको डिकोड करना है, डिकोड नहीं है, यहां कोड बनाना है। वर्ड से कोड बनाना है, कोड से वर्ड नहीं बनाना। ठीक है, सो कोडिंग करनी है आपको। लेट की कोडिंग क्या होगी ये बताना है। देखो v कितने नंबर पे आता है? v आपका 22 नंबर पे आता है, और यहां 44 दे रखा है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। फैट के लिए अगर अपन ध्यान से देखें तो 6 नंबर का प्लस 1 नंबर का प्लस 20 नंबर का, 20 और 21 को 6, 27 हो गए। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो 54 होता है। यानी कि ये कोड कैसे बनाए गए हैं? जितना सम है, जो अल्फाबेट की पोजीशन है उसको डबल कर दो, इसमें सभी का जो सम करोगे तो 27 आएगा, 27 का डबल करो तो 54 होता है। तो लेट का भी कोड ऐसे ही बनाना है, लेट का कोई कोड बना दो। एल कितने नंबर पे आपका? 12 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो गया? 25 25 और 1 26, 26 और 2 38, 26 और 2 25, 25 और 1 26, 26 और 12 26 और 12 38, 38 को डबल कर दो, 76 इज द करेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइस, बहुत ही इजी। कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इजी आएंगे आपके एग्जाम में। कुछ डिफिकल्ट आ सकते हैं, बस वो आपके माइंड पर है कि आप कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। जल्दी से जल्दी आपको कोड बता करना है, और वो कैसे आपका आएगा
कैसे आप क्वेश्चन देखते ही कोड पता कर लोगे, वो प्रैक्टिस से आएगा। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस निकालनी पड़ेगी गाइस। ओके, इसका कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इसका यही शॉर्ट ट्रिक है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे इसकी तो आपको कोड्स इजी क्वेश्चन के भी पता नहीं चलेंगे। ओके, सो ये था थर्ड क्वेश्चन गाइस। एक और हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सॉल्व करिए। इफ t इज इक्वल्स टू 400, अगर t को 400 लिखा गया है एंड ai को कोड किया गया 100, ai को कोड किया गया 100, देन हाउ विल यू कोड, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं क्योंकि लैंग्वेज तो देखो सेम ही रहती है, मेन है क्वेश्चन करने की। एस के लिए आपको बताना है, एस के लिए क्या कोड होगा, एस के लिए कोड क्या होगा। तो ऑप्शंस आपको दे रहा हूं 800, 81, 61 एंड 729। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करें गाइस। अच्छा, टी का कोड क्या दे रखा है 400, टी 20 नंबर पे आता है। कोडिंग कैसे की गई है, स्क्वायर करके। जैसे ai आप ध्यान से देखो, a कितने नंबर पे, 1 और 9 6 होते हैं, 1 और 9 10 होते हैं, और 10 का स्क्वायर कर दो तो 100 होता है। देखो ऐसे कोडिंग की गई है, यानी कि जितने अल्फाबेट्स की नंबरिंग है उसका सम कर दो और सम का स्क्वायर कर दो तो वो कोड बनता है। तो ACE का करो, ACE का सम करो लेटर्स का, तो 1 + 3 + 5 9 हो गया, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो ये थे कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे। ओके, एक आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आपका 2018 RRB ALP टेक्नीशियन का जो कंबाइंड एग्जाम हुआ करता था 2018, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1990 का कोड है ये न्यूमेरिकल सीरीज अब स्टार्ट हो चुकी है, यहां से जो है वो न्यूमेरिकल सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद यहां पर ओके, रिलेशन किसका पूछा है, यहां ब्लैंक है स्पेस और यहां आपका 2017 दे रखा है, 2017। ऑप्शंस आपको गिवन है 2 3 6 1, बी ऑप्शन है आपका 2 6 1 3, सी ऑप्शन है आपका 2 1 6 3 और डी ऑप्शन है आपका 2 6 3 1। ये ऑप्शन जो एग्जाम में दे रखे थे वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। देखिए 1990 और 1394 क्या डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालना और कुछ भी नहीं करना। 1990 1394 में 596 का डिफरेंस आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये छोटा है ये बड़ा है, ध्यान से देखो, ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, मतलब पहला वाला बड़ा है तो यहां बड़ा नंबर ही आएगा। 2017 में प्लस कर देंगे तो 1990 माइनस 94, 10 + 4 के 6, 18 में से 9 गए 9 और 13, 18 में से 13 गए 5, 596। तो 2017 + 596, पर प्लस ही तो करना पड़ेगा, यहां प्लस करोगे 596, क्यों, क्योंकि यहां पर भी 596 को प्लस ही किया गया। तो कितना हो जाएगा आपका 2 6 6 और 13 13। दिस इज द आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 2613 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है न्यूमेरिकल सीरीज का। तो न्यूमेरिकल सीरीज नंबरिंग सीरीज के लिए ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस डिफरेंस देखना था। और यहां पर हाँ, कई स्टूडेंट्स माइनस कर देते, इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन आया था। यहां ये सोचते हैं कि यहां से तो यहां माइनस करना था या उल्टा प्लस होता है, तो उल्टा पूछ लिया आपसे। अगर नेक्स्ट वाला पूछ लेते तो इजी हो जाता। तो यहां पर क्या कर लिया, ये पहले वाला पूछ लिया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे। 2017 में से 596 को माइनस कर देंगे, पर वो माइनस नहीं करना था। ये दिमाग लगाना था कि भाई ये तो प्लस करने पर आ रहा है, बस ये इसमें लॉजिक था और कुछ नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपन ने किया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6
मैं आपको दे रहा हूं 400 200, रिलेशन पूछा गया है 100 का, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आपको गिवन है, ऐसे तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, पर ऑप्शंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 200, 250, 600, यहां पर आपको क्या, एक मिनट, क्वेश्चंस में एक बार चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। 400 यहां पर आपको दे रखा है 600 दे रखा है, और 100 का पूछा है। अब आप करके बताइए, 200, 250, सी ऑप्शन है आपका 150 और डी ऑप्शन है आपका 500। बताइए कौन सा होगा। लग रहा बहुत इजी है, पॉज करके वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। लग रहा बहुत इजी है कि 400 और 600 में तो प्लस 200, तो 100 में भी प्लस 200 ही होगा। सभी ऐसे ही सोचेंगे तो 300 आएगा आंसर, पर 300 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब हर क्वेश्चन के लिए अलग कोड यूज हो रहा है। आपने यहाँ जो कोड लगाया वो ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में 300 नजर आया कि नहीं आया नजर, यानी कि एग्जामिनर ने ये कोड यूज ही नहीं किया। अब एग्जामिनर कौन सा कोड यूज कर रहा है वो आपको बताना है। तो इसमें देखो और कौन सा कोड लग रहा है। देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग कोड लगेंगे और हर क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स आएंगे। यही रीजनिंग की खास बात होती है, खासतौर पर न्यूमेरिकल सीरीज की। न्यूमेरिकल सीरीज में आप अपने मन से एक क्वेश्चन के 6 आंसर्स निकाल सकते हो अलग अलग कोड लगा के। तो यहां पर ये वाला कोड तो काम नहीं आया क्योंकि 300 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अब कोड क्या हो रहा है और सोचो क्या हो सकता है। देखिए 400 का आधा करो 200 और 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 हो रहा है। ये कोड भी लग रहा है, यहां लगा के देखते हैं। 100 में 2 का डिवाइड करो कितना होता है 50, और 50 का 3 गुना कर दो 150, और 150 ऑप्शन में है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे, तो यहां पर सेकंड कोड लग गया हमारा, पहला कोड नहीं लगा था, सेकंड कोड लग गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पर देखने को कम मिलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन सिंगल कोड वाले ही आएंगे कि एक ही कोड से आप उसके आंसर निकाल सको, और दूसरे कोड से निकालोगे तो हो सकता है गलत आंसर आए। ठीक है, तो यहां पर अभी ये वाला कोड लग रहा था कि भाई 400 का आधा 200, 200 को ट्रिपल किया तो 600 आया। 100 में भी यही करा, 200 100 का आधा 50, 50 का ट्रिपल 150। सी ऑप्शन करेक्ट। देखिए बेसिक नहीं है, एडवांस सीरीज है, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक अगर आपको देखना है तो फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। 7th, in a code language, blend is written as एक कोड लैंग्वेज में ब्लेंड को, हिंदी में भी बोलते जा रहा हूं मैं, एक कोड लैंग्वेज में ब्लेंड को written as ENGHPG, ये कोड किया गया है। हाउ विल winner be written in same code language, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ब्लेंड को एक कोड लैंग्वेज में ब्लेंड को ENHBG लिखा गया है, तो विनर को उसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ZQPBHT, सी ऑप्शन दे रखा है CQPHTX, एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपका ZQBHT। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। देखो ब्लेंड को कोड किया गया ENHPG, ब्लेंड को ध्यान से अगर आप देखो तो ब्लेंड को क्या लिखा गया है, ब्लेंड को लिखा गया है ENHPG। आप ध्यान से देखो तो क्या कोडिंग यूज की गई है, तो 2 नंबर पे ये 5 नंबर पे तो +3,
ये आपका 12 नंबर पे, ये आपका 13 नंबर पे तो +1, ये आपका 5 नंबर पे, ये आपका 8 नंबर पे +3, ये आपका +1, ये आपका +3, बस यही कोड यूज किया गया। +1 प्लस सॉरी +2। सबसे पहले +3, फिर L से 13 नंबर पे L, HIJKL, L आपका यहां पर 12 नंबर का था और N तो 14 नंबर पे आता है। सॉरी, एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑप्शंस आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, ऑप्शंस आप देख लीजिए क्योंकि मुझे ऑप्शंस मिटाने पड़ेंगे। ओके, ब्लेंड को क्या लिखा गया है? ENHPG। 2 नंबर, ये 5 नंबर तो +3 का कोड है, ये 12 नंबर, ये आपका 14 नंबर तो +2 का कोड है, ये 5 नंबर, ये आपका 8 नंबर तो +3 का कोड है ना, +3 का, ये 5 और 8। उसके बाद ये 9 14 नंबर, ये आपका कितना हो गया? LMNOP 16 नंबर +2, और ये दोबारा से आपका 4 नंबर, और ये आपका 7 नंबर +3। यानी कि +3 +2 +3 +2 यही कोड यूज हुआ है। तो विनर में कोड लगा दो VNNER, विनर। पहला लगाना है +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2। तो कौन सा हो जाएगा? W +3 करो कितना होता है? Z होता है। W XYZ। फिर I में +2 करो, IJK, NOPQ, FGH, ST, ZKQHT, ZKQ, कोई एक रह गया? अच्छा, प्लस N में भी रह गया, NOP, और ये H और ये T, तो ZKQPHT। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था मेरे ख्याल से ZKQPHT, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ब्लेंड को ENHPG लिखा गया, कोड यूज किया +3 +2 +3 +2 +3। तो विनर में भी लगा लो +3 +2 +3 +2 +3 +2, तो ZKQPHT आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। एक न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, यह आज आपका HW क्वेश्चन है। जिससे सॉल्व हो वो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से इसमें कोडिंग लगी है और कैसे सॉल्व हुआ है। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, ऑप्शंस यहां आपको दे रखे हैं 12, 13, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 55, डी ऑप्शन दे रखा है आपको 35। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताना है। 8 क्वेश्चन, ये 8th क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। 54, 41, 32 क्वेश्चन मार्क। आज अपन ने 8 क्वेश्चन ही किए, ठीक है। फर्स्ट वीडियो था बहुत दिनों के बाद, तो हमने यहाँ पर गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस बताए थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका HW क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद भी मैं सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।